पप्पू पप्पू यार वो साथ चल यार। भाई क्या हो गया भाई? अरे तू चलना यार। अरे हो का हो। गोलू तो किसी ने देखो तो ना है? नहीं यार मोए किसी ने ना देखा, उससे पहले कोई देख ले। चल यहाँ से चलते हैं यार। दोस्तों, शहर की रौनक के पीछे छुपा एक खूंखार सच। मेरे पीछे एक लाश पड़ी है, देखिए। ना हिल पा रही है, ना डुल पा रही है, यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं उज्जवल कोहली स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार फन टू अस में, जहाँ हम इस लाश की गुत्थी सुलझाएंगे कि आखिर मर्डर किया किसने है। चलिए। भैंस की आईफोन चलाता है। सुनो, इस लाश को लैब में भेज देना पोस्टमार्टम के लिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास तो मुझे ही आना पड़ेगा। यही एड्रेस है। मैं ठीक हूँ, आप बताओ खाना वाना हो गया आपका? क्या? हाँ खाना हो गया सबका। ओ भाई कौन है? कैसे छीन रहा है फोन? ये हूँ मैं, ऐसे ही छीन रहा हूँ फोन। तो फिर ठीक है। तो ये बता, मर्डर करके तू बच जाएगा? किसका मर्डर? अपने दोस्त का। कौन सा दोस्त? वही जिसके साथ तू कल शाम को बातें कर रहा था। रुक, ये तेरे दोस्त का फोन है और लास्ट कॉल इसमें तेरी ही थी। ये सूर्य का फोन है? हाँ। वो मर गया? तो दोस्तों, एक इंसान ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है। अचानक से रात में उसके साथ एक घटना घट जाती है और उसका खून हो जाता है। अब डिटेक्टिव समीर को एक बात पता चलती है कि उसके साथ एक दोस्त भी था रात को। उसका नाम था ऊधम सिंह। उसके जेब से फ़ोन मिला और उस फ़ोन में रात की लास्ट कॉल निकली उसके दोस्त ऊधम सिंह की। तो क्या ऊधम ने ही ऊधम मचाया था? ऊधम ने ही उसका मर्डर किया था? उस बंदे का नाम था सूर्या। चलिए सनसनी खबर में आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि अब क्या होता है। गए 350। अबे क्या बंदा है यार, इसको 350 की पड़ी है, वहाँ दोस्त चटक गया। सर हाँ इधर आओ, बात सुनो मेरी। हाँ। हुआ यूँ था कि कल रात को जब हम लोग ऑफिस से निकले, हमने थोड़ी पी ली, जिसके बाद मैंने उसे रेड लाइट पे छोड़ा और हम लोग अपने रास्ते चले गए। बस इतना ही हुआ। बस इतना ही पता है यार? फिर उसको किसने मारा? सर ये काम तो आपका है, आप बताओ। अबे यार। सर मेरा फोन, मेरे बाबू। ओ यार सॉरी ब्रो। अगर खून इसने नहीं किया तो फिर कौन हो सकता है? लगता है उसी पार्क में जाके ढूंढना पड़ेगा कि असली कातिल कौन है।
हेलो चौकीदार। जी बोलिए। उस लाश के बारे में पूछने आए हैं तुमसे। ओ घास फूस जी। अबे जासूस यार। हाँ हाँ ठीक है ना, बताओ क्या काम है। ये बताओ, सुबह सुबह इस पार्क में आता कौन है? इस पार्क में? अरे साहब जी, जब से यहाँ लाश मिली है ना, तो कोई परिंदा ही पर नहीं मारता यहाँ। हाँ लेकिन एक बंदा आता है इधर। कौन? चलो मैं लेके चलता हूँ आपको उसके पास। ठीक है, ले चलो मुझे। आओ। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने आता है? हाँ जी सर। अच्छा। यही है वो बंदा और यही है इस पार्क का मालिक। अब जो बात करनी है आप इनसे कर लीजिएगा, मैं चलता हूँ। ठीक है। ओ तेरी साले, क्या क्या है भाई? मेरे मुंह में क्या फिल्म चल रही है? अरे नहीं नहीं सर, मैं तो बस उस खूनी के बारे में पूछने आया था। तो खूनी मेरे मुंह में आके चुप गया? नहीं है, मिल गया खूनी, लो मिला। अरे नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए सर, अब कानून की निगाहें अब हर किसी पर रहती हैं, तो उस हिसाब से खैर ये सब छोड़िए। आप ये बताइए, आप तो पार्क के मालिक हैं, उस लाश के बारे में तो कुछ पता होगा? अरे नहीं यार, जब से वो लाश मिली है ना वहाँ पे, मैं खुद नहीं जाता वहाँ पे। अब पता नहीं कौन कैसे उसको मार के गया है। मारा है तो कम से कम वहाँ पे ज़मीन में गाड़ देता है। मेरे इतने छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो कम से कम मजबूत तो होते, बड़े तो होते नहीं। गाड़ के मार के चला गया, सीधा चला गया। छी छी, बनिया बुद्धि। अरे भाई, कौन है? क्या है? अरे है नहीं था, मुझे कुछ याद आया। क्या याद आया तुम्हें? ओह, उसको रखो। सॉरी सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी। तो मैं सुबह जब जा रहा था ना रनिंग करके, तो जहाँ पे लाश पड़ी थी मैंने वहाँ देखा एक गोलू और पप्पू नाम के दो लड़के हैं, यहीं पे काम करते हैं। वो लोग वहाँ से भागते देखा मैंने उनको। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैंने देखा, भाग रहे थे दोनों, पर मुझे याद नहीं आया कि उसे कुछ हुआ है। 1 घंटे बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे लाश पड़ी है। तभी मैं सोच के सुबह को वो भाग क्यों रहे पार्क में वहाँ से। अच्छा, हाँ? तुम तक ले चलोगे फिर मुझे? चलो, मेरे यहाँ से बचेंगे नहीं अब। अबे ओ, थोड़ा आराम से, चाय में गिरी मक्खी नहीं है वो, खूनी है। ठीक है ना, चलो। अबे चल चल, गाड़ी की चाबी तो निकाल। गाड़ी में तेरी गाड़ी में चला। चल चुपचाप। मालिक जिसको कुछ याद नहीं रहता, पर योगा करने से उसके दिमाग की नस खिंच गई, उसको याद आता है। अबे इधर देख ले। भीतर आ गया तू? अच्छा। उसको याद आता है कि उसने सुबह किन्हीं 2 लोगों को पार्क से भागते हुए देखा, जिनका नाम था गोलू और पप्पू। यहीं पास में उनकी दुकान है, जिनके पास मालिक उस जासूस को लेके जाता है खोजबीन के लिए। ये राइड बुक कराई थी। हाँ जी भैया, बताइए, OTP बताइए। 9232 तमाम 036। ठीक है भैया, बैठो। चलो भैया। खाली रिपोर्टिंग से घर नहीं चलता, ओवर टाइम भी करना होता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी। चलो। ठीक है ना। ये जो 2 लड़के काम कर रहे दिख रहे हैं ना आपको, वो 2 लड़के काम कर रहे हैं, वो ये गोलू पप्पू। ठीक है, अब आप जाके अपना देख लो, मेरा काम हो गया यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मिला लो, हाथ मिला लो। सॉरी, थैंक यू। सुनो, तुम दोनों में से गोलू और पप्पू कौन है? हाँ मैं। साथ में चलो मेरे।
फिर से कहाँ पकड़ा हमको? खुद करने जाते हो, कांड हो जाता है और हमें पकड़ लेते हो। अबे चुप करो, समंतल पड़ी के बकरो। ई का होता है? होगा कोई कोड लैंग्वेज इनका। चुप रहे और मारेगा नहीं तो। ओ, ये क्या खुसुर फुसुर फेस से लगा रखी है? सबसे पहले ये बताओ, सुबह करने क्या गए थे तुम उस लाश के पास? लाश? कौन सी लाश? बताऊं अभी सुबह किसके पास गया था पार्क में जहाँ पे लाश मिली है? हमारे बाप मुझे ना मारो यार, मैं तो 2 रोटी कमाने वाला, ऐसा नो कर सकता। और सरकार मैं उस 2 रोटी के लिए सब्जी कमाने वाला। अबे फिर वहां लाश आई कहाँ से? मुझे ना पता सरकार, मैं तो सुबह कूड़ा फेंकने गए तो वो मुर्दा देख लो, ई को बुला के लेके आया ससुर। हाँ सरकार, इसलिए हमने पुलिस को ना बताया, कहीं वो शक के बाद हमें ना पकड़ ले। अरे साहब, अबे क्या है जिसे देखो चौंकने में लग जाता है? सुबह वो एक मालिक, अब और एक तुम। अच्छा बोल क्या है? वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है पार्क के गेट पे, उसमें पता चल जाएगा आपको कि सुबह सबसे पहले कौन आया था, किसने मारा उस लाश को। करवे वो सीसीटीवी हो तो है? अबे वो सीसीटीवी कैमरा होता है, बिना पढ़े फेल होने वाले चमचो। लेके चलो मुझे वहां, जिसे देखो साला मारने पे तुला रहता है। चल देखो वहाँ लगा है कैमरा, ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, वो चेक कर लूँगा, तुम यहाँ से जाओ। और सुनो, शहर से बाहर मत चले जाना। ठीक। तो कुछ भी साफ नहीं हो पाया था, कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं निकल पाया है कि आखिर मर्डर किया किसने। डिटेक्टिव समीर ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें भी कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चल रहा है भाई, कब पता करके रहेगा तू? आखिर मर्डर किसने किया पता कर। मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। कर रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। पता कर जल्दी से, मुझे पता, दिमाग खराब कर दिया है भाई। यार 1 दिन की छुट्टी ली थी ऑफिस से, इनसे मर्डर का पता नहीं चल पा रहा किसने मर्डर किया था। वो भी छुट्टी निकलने वाली है, करूँ तो करूँ क्या? पर आप टेंशन मत लीजिए, मर्डर किसने किया पता करके रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। सच सच बताओ, आखिर मर्डर किया किसने? आखिर बताते क्यों नहीं हो? क्या तूने किया? क्या तूने किया? तूने आखिर बता दो यार, आखिर मर्डर किया किसने? अरे भाई लोग क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो भाई? मैं तो जिंदा हूँ। अरे भाई क्यों मार रहे हो यार? क्या हो क्या गया यार? ओए भाई क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया भाई? ओए अरे रुक जाओ यार, क्या
हो क्या जाए तुम्हारी माँ की तो भाइयों बहुत बड़ी आफत आन पड़ी है। तो जैसा कि मर्डर नहीं हुआ था, अब मर्डर हो ही गया है। तो भाइयों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, घटना नहीं होगी तो हम बना देंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी आफत आन पड़ी है। मर्डर हुआ नहीं था, उसने दारू पी हुई थी, रात को पार्क में वो सो रहा था। हमारा दिन बर्बाद गया, सब बर्बाद क्या। कोई बात नहीं, कहानी में मज़ा आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे जल्दी एक नई घटना के सामने, घटना के साथ, घटना करते हुए। हाय मम्मी रे आजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आप लोग देख रहे हो, यानी बहुत सारा मोहब्बत एंड प्यार थैंक यू। एंड फन टू अस में बहुत टाइम बाद हम लोग वापस आए हैं कुछ इस तरीके की वीडियो लेकर। अगर फ्यूचर में चाहते हो कि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहें, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाती है खैर, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बाकी फन टू अस एंड फन विथ अस। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज एक लाइक। इस गरीब को मुझे नहीं पता। आता नहीं मुझे झूठ बोलना आता नहीं, किसी का लिखा गाता नहीं, जो जिया मैं बताता वही। कला से मिला सादा नहीं, कला से लेना आता नहीं, कला ने मुझको पाला है, मैंने कला को पाला नहीं। कलाकार बनना बड़ी आफत है, एक मिजरी में आपका स्वागत है। कंफर्ट किल करे क्रिएटिविटी, यही क्रिएटिव थॉट्स मेरी ताकत है। दर्द ढूंढता क्यों राहत है, क्या ही जिंदगी से मेरी चाहत है।